प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी। अंतरजालक पढ़ुआ काकाका आभासी चौकी पर साई 110 चौकी बाजी अछि। आइ भेल सेप्टेम्बर मासक 1 तारीख सन 2023 विक्रम संवत 2080 के भादो मासक 15 गते शुक्र दिन हम रिकॉर्डिंग कर रहल छी साँझ में। आ देख सुन के तो अपन अपन सुविधा अनुसार जे छै से छैहे। कहै छै ने जे हमरा ठीक रहैए कनि मन ठीक नहीं रहल तो ककरो कनि भइए जाइ छै स्वाभाविके, लेकिन ठीक रहैए तो रहैए जे कनि आबि जाए चौकीबाजी करऽ से रहैए हमरा हाजिर भऽ जाइ छै। कहै छै ने जे उद्देश्य विहीन तो संसार में कोनो चीज नहीं होइ छै, सब चीज के उद्देश्य होइ छै। फूल फुलाइ छै भंवरा के आकर्षित करला, वृक्ष में फल लगे छै अपन वृक्ष के वंश के निरंतरता देवला, मोर नचै छै मोरनी के आकर्षित करला, चिड़ै के चुनमुन के सेहो किछु ने किछु संदेश रहे छै। तो उद्देश्य विहीन तो किछु नहीं होइ छै, लेकिन कहियो काल अहिना जेना स्नानागर में किछु लोक सब गीत गबै छथिन, अहिना बाध दिस खेत दिस गेल रहली तो गीत गेलहुँ, अपने मने नाचि उठलहुँ। तो तहिना एकटा अभिव्यक्ति जकाँ सेहो होइ छै जे कोनो उद्देश्य के लेल नहीं, लेकिन मन में किछु आयल तो होइत रहैए हमरा जे आबि कऽ कनि केओ देखे चाहे नहीं देखे, सुने चाहे नहीं सुने। कवि छै एकटा जे नहीं किछु देखतै, नहीं केओ देखतै तो आकाश देखतै, नहीं केओ सुनतै तो हवा सुनतै वाला बात छै। तो से हमरा रहे जे हम हाजिर भऽ जाइत रही। तो तही सिलसिला में आइ हाजिर भेलहुँ हँ। किछु न किछु ओना होइते तो रहै छै। किशोरी जी आ मिथिला सरकार के झूलनोत्सव तो संपन्न भऽ गेल होत जनकपुर में। आब हमरा बच्चा के याद है सबसे नीक झूलन कजरी गाबऽ के, भजनों के एकटा धुन दऽ कऽ बाहर से गवैया बजा कऽ, बाहर के कलाकार के बजा कऽ चलन रत्न सागर के झूला घर के बड़ सुंदर होय। आ जानकी मंदिर संगे संगे लक्ष्मण मंदिर के तहिया दोसर अलग से कंपाउंड जकाँ रहे। अखन तो सब ओहिठाम के घर दुआर सब तोड़ फाड़ के सब एकेटा बड़का के भऽ गेलै। आ एहि कात दोकान वाला दिस कनि छोट लगे छै से अलग बात छै। जे होई लक्ष्मण मंदिर के झूला घर में से बहुत नीक झूला होई। दशरथ तालाब पर एकटा छोटा के कुट्टी रहे, ओहू ठाम बहुत नीक झूला होई। मटिहानी के झूलनोत्सव झूला घर में वो तो खैर चौगामा में नामी जे कहे छले, कतऽ कतऽ के कलाकार सब आवे। ओहिमे जलेश्वर के राम मंदिर जना ओझल में पड़ गेल है, जलेश्वर के राम मंदिर में सेहो झूला होय। जलेश्वर के लोक सबके कते के याद छनि आइ काल्हि होइ छै कि नहीं से नहीं कहब। एहिबेर गेल छलियै तऽ मंदिर जना चारू कात घर दुआर बनि कऽ आ ओकरा नीक से मरम्मत देखभाल नहीं भेल होय तेना जकाँ हमरा लागल। तो पूर्णिमा संगे तो समाप्त भऽ गेल हेतै। डोरा बनबाबऽ के पर्व सेहो आब राखी बनबाबऽ के भऽ गेलै। हम सब बच्चा रहे तो सुनिए जे कतौ कतौ राखी होइ छै, हमरा सब लेल तो डोरे बननाइ होय। हमरा बचपन के याद में राखी नाम के चीज नहीं है। सुनिए जे अब रेडियो में गीत आवे, भैया मेरे राखी को बंधन को ना भुलाना, तो सुनिए जना हो टेलीविजन तो तैयार रहे नहीं। अपना सबके भाई बहन के भरदुतिया होय, भले ही उजाइत व्यवस्था के चलते किछु तथाकथित उच्च जाति में सीमित रहे, लेकिन भाई बहन के वो भरदुतिया वाला पर्व बेसी प्रचलित रहे। संभवतः राखी के लोकप्रिय बनाबऽ में एकर धर्मनिरपेक्ष अवधारणा आ जाति निरपेक्ष अवधारणा सेहो रहल होय। जे एहिमे से सब कोनो जोड़ल वाला बात नहीं छै, सबके भाई बहन एकरा मनाबऽ सकैए। ओहुना ओहि पार भारत में जो रहे ना सन 50-60 के दशक में सेक्युलराइजेशन ऑफ फेस्टिवल्स कहे छै।
पर्व सबके धर्मनिरपेक्ष पर्व सबके कनी बढ़ावा देव के राज्य के तरफ से, तो वही के चलते पत्र पत्रिका में, अखबार सब में, वही के चलते सिनेमा में से धर्मनिरपेक्ष संस्कृति के बढ़ावा देव वाला पर्व सबके महत्व देल जाए। पंजाब के लोहरी होई, केरल के ओणम जे मूलम तो ओणम के भगले शायद काल अंतिम दिन रहे, जेमें कि यूट्यूब देखा वाला सब, टेलीविजन में देखा वाला सब, तो ओणम के कतेक भव्य होइ छै से देखना ही है भाई। हिंदी पट्टी के राखी भेलै, बंगाल के पहला बैसाख भेलै, तकर बाद रमजान में इफ्तार होइ छलै, ईद मिलन समारोह भेलै, होली मिलन भेलै, जे कि भजने के बात नहीं, होली मिलन समारोह भेल, महामूर्ख उत्सव वाला बात भेल। ई सब सर्वधर्म समभाव आ धर्मनिरपेक्ष पर्व के प्रचलन के शुरुआत के रूप में भेल रहे, जे कि फैलत गेलै। आई नीक बात है, सबके मिल के कोनो पर्व मनाबी तो बढ़िया बात है। आब तो देखियो जे पर्व के मौसम शुरू भेल, नागपंचमी भेलै, ताके बाद डोरा बान्हे वाला बात भेलै, राखी भेलै, एहि के संगे संगे आब कृष्णाष्टमी हेतै, तकर बाद फिर पितृपक्ष हेतै, दशहरा हेतै, दीपावली हेतै, पूरा अपन शुरू भ जात। हवाए में एहि बेर अधिक मास के चलते किछ देर भ गेलै, आ मानसून किछ कमजोरो रहल। अपना सब दिस के हने नहीं कहब, काठमांडू में तो हवा में कनी अंग्रेजी में ऑटोमनल एयर जे कहे छै, तै किस्म के वातावरण, दिन में किछ गर्मी आ भिनसर साँझ खुशगवार मौसम तेहन भ गेल छै। पानि पड़नाइ किछ कम भ गेलै। पिछला हफ्ता एक हफ्ता तो बड़ा बुझाइ जेना झपसी जका, किछु देर के झपसी, सावन के झपसी आबि के भादो में तेना बुझाइ, लेकिन अखन साफ छै। तो से अब बृहस्पति 6 तारीख के कृष्णाष्टमी है। कृष्ण लीला नाच गान प्रधान सुगा के कृष्णाष्टमी वो चौगामा में प्रसिद्ध, चारू गाम से लोग ओतबे नहीं होइ छै ने, पाहुन परख सब सेहो सुगा के कृष्णाष्टमी देख आयब से आबैत रहथिन। आई काल्हि केना की छै नहीं कहब, लेकिन ओहि समय में की रहे जे लोग के अखन जका हाथ में सेलफोन नहीं, टेलीविजन नहीं, तो मनोरंजन के एक बड़का साधन होई। आ कृषि प्रधान समाज रहे तो रोपनी भ गेल रहे, औंसकट्टी शुरू नहीं भेल, ककरो ककरो तो भइयो गेल औंसकट्टी शुरू भेल वाला के दोसर बाली लगाव के, आ ककरो ककरो तो औंस काटि लेला के बाद, चाहे भदैया धान के बाद ओहिना छोड़ि दे, जाहिमे बाद में के बेर गहूम छीटब चाहे आलू रोपब की करब, खेत के तैयारी जगह छोड़ के सेहो बात सब होइत रहे। तो लोग कनी फुर्सत के समय से हो, तो कृष्णाष्टमी के तैयारी से ओहिना धूमधाम से होई। अब तो सब लोग व्यस्त जीवन, आई काल्हि केना होइ छै नहीं कहब। दशहरा में रामलीला होई, उ तो 10 दिन धरि चलै, तो से आब शुरू भ गेलै। आ एही से जोड़ल एकटा कहब जे आई चौकीबाजी करऽ के उत्प्रेरणा के तत्काल केना भेल, एकटा दूटा कारण छलै। दोसर कारण हम अंत में आयब, लेकिन अखन जे एकटा रिपोर्ट एलैए अंतर्राष्ट्रीय, ओ की कहै छै जे नेपाल दुनिया में सबसे प्रदूषित देश सब में एकटा छै, संभवतः तेसर सबसे प्रदूषित देश। आ मधेश जे छै से नेपाल के सबसे प्रदूषित प्रदेश छै। औसत आयु मधेश के प्रदूषण जे छै से 6 से 6.5 वर्ष कम क रहल छै। देखियो तो जनसंख्या के
अनुपात सबसे बेसी मधेश में, क्षेत्रफल अपेक्षाकृत कम, जंगल संभवतः अनुपात सबसे कम मधेश में नेपाल में। तो प्रदूषण तो स्वाभाविक है, किछ कारण प्रदूषण के अपना सबके नियंत्रण में नहीं है। काठमाडौँ उपत्यका से हो हमरा विचार में बहुत प्रदूषित जगह में हेतै, तो काठमाडौँ के प्रदूषण के कारण सब किछु दोसर छै। एहिठाम यातायात के साधन जे सार्वजनिक यातायात छै से मूलतः डीजल आधारित छै, तो तै के चलते एकटा बहुत बेसी निर्माण भ रहल छै, तो निर्माण जे धूला उड़बै छै से एकटा भ जाइ छै। जनसंख्या के घनत्व बेसी छै मधेशे जकाँ, तो काठमाडौँ के कारण सब किछ और छै जे अपना सबके मधेश प्रदेश के प्रदूषण के कारण है। ओहिमे किछ बात अपना सबके नियंत्रण में नहीं है। ओहि पार जे कोयला से बिजली बनबै छै लोग, तो ओकर एकटा बड़का छै ओहिमे प्रदूषण बढ़ाबऽ में भूमिका। दोसर ओहि पार जे छै से ट्रैफिक के चाप सेहो बेसी छै। तकर बाद ओहि पार ओना बहुत पश्चिम हरियाणा में, पंजाब में, ओहू से पश्चिम जाब तो पाकिस्तान के पंजाब में ई पराली जलावऽ के जे कहै छै, जे ओ धान के ठुट्ठा चाहे गहूम के ठुट्ठा जे खेत में रहि गेल रहे छै ओकरा उठबै नहीं छै, ओ खेते में जरा दै छै। बहुत कारण हेतै ओकर आर्थिक कारण हेतै, लेकिन ओ प्रदूषण बहुत बेसी बढ़ा दै छै आ पछवा हवा संगे सब चलि अबै छै से अपना सबके क्षेत्र में। तो ओहि पर तो अपना सबके कोनो नियंत्रण नहीं है। तो अपना सब की कर सकै छियै? किछ कम करऽ के लेल, भले ही बहुत बड़का असर नहीं पड़े, किछ कम करऽ के लेल की कर सकै छियै? तो कहबी छै ने एकटा जे जीवन जे छै से पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश के संतुलन छै। ई संतुलन जँ बिगड़तै तो जीवन पर असर पड़तै। प्रदूषण यही संतुलन बिगड़ऽ के कारण छै। संतुलन केना बिगड़लैया? खाली जमीन जे छै से लगभग समाप्त प्रायः भेल जाइ छै। अतेक महग जमीन केओ खाली छोड़ऽ नहीं चाहे छै। उपयोग ओकरा भले ही भाड़ा लगे चाहे नहीं लगे, घर जरूर बना कर राखब। पोखर सब लोग भरने जाइ छै, गाछ काटने जाइ छै। एकर असर की भेलैया जे खाली जमीन जेकरा जैठाम घास रहै छलैया, धान वाला खेत नहीं, धान वाला खेत के तो कहै छै जे तो प्रदूषण बढ़बै छै। ओहिमे जब पानी जमल रहे छै ओकर विभिन्न किस्म के जीवाश्म बैक्टीरिया जे रहे छै से मेथाइन गैस के उत्पादन करे छै, जे कि प्रदूषण बढ़ाबऽ वाला, जलवायु संकट के बढ़ावा देबऽ वाला अवयव छै। तो हरियर देखैत लगैत है धान के खेत देख कर जे बड़ा प्रदूषण नियंत्रण करे छै से नहीं छै। ओकरा लेल खाली जमीन ग्रीन कवर जे कहै छै, नहीं ब्राउन एरिया सेहो चाही। तकर बाद पानी जमल जगह, नीला जमीन जेकरा कि ब्लू कवर कहै छै से चाही। आ तकर बाद वृक्ष द्वारा प्रशोधित वायु के लेल जेकरा कि ग्रीन कवर कहै छै, तो ब्राउन कवर, ब्लू कवर आ ग्रीन कवर के एकटा अनुपात मिलबै छै ने, तो जल के वाष्पीकरण, ओकर वृक्ष द्वारा प्रशोधित वायु आ स्थानीय रूप में किछ वर्षा जे हेतै ने तो उ प्रदूषण के किछ कम करतै। संगे संगे धुआं रहित ऊर्जा, तो पृथ्वी के किछ आराम, जल के आधिक्य, अग्नि के नियंत्रण धुआं रहित ऊर्जा द्वारा,
आ वृक्ष द्वारा प्रशोधित वायु से वायु तत्व के अनुपात मिलेनाइ आ आकाश के संतुलन के लेल से लाइट पोल्यूशन कहै छै ने, जे अतेक बेसी राति में बिजली बत्ती बारै छियै, ई औसत तापक्रम के सेहो बढ़बै छै। तकर साथे साथे ई जे प्रकाश के प्रदूषण है तो तरेगनो नहीं देखात। कतेको शहर में आब तरेगन देखनाइ बंद भ गेल छै, तो तेकरा सेहो करी। आ आवाज प्रदूषण पर सेहो नियंत्रण करी। अपना सबके हमरे बगल में ओना कतेक तो निको लागत हेतै, लेकिन 4:30 बजे से जे घंटी बजनाइ शुरू करे छै, नहीं पूछू। 4:30 बजे से निरंतर मॉर्निंग वॉक वाला सब निकलता तो घंटी बजा के निकलता, तकर बाद बाजार जाए वाला निकलता तो घंटी बजा के निकलता, मॉर्निंग वॉक वाला फिरता लौटता तो घंटी बजा के 5:30 बजे के करीब लौटता। विद्यार्थी सब स्कूल जाए वाला सवेर में घंटी बजा के जाता। 4:30 बजे 4 बजे से जो घंटी बाजऽ लगे छै से नहीं पूछू। अब ककरो एकरा बारे में कहलो नहीं जा सकैए, जे नहीं कहते जे धार्मिक भावना पर प्रभाव पड़े छै। तो अपना सब तो कही तो दै छियै, अजान वाला सबके दऽ दैत रहे छै, आक्षेप लगा दै छै, लेकिन ई मंदिरो सब आवाज प्रदूषण में कम नहीं छै। आ ई डीजे बजाबऽ वाला, डिस्क जॉकी वाला, ई सब ई आवाज प्रदूषण पर अब काठमांडू में तना हो लगले है। अपना सब क्षेत्र दिस तो अत्याधिक छै। आ जे कहबे कलहुँ हँ जे देश भर में सबसे कम जंगल मधेश में छै। वृक्षारोपण का कहाँ उपवन बनाबऽ सकै छै, वन नहीं बनाबऽ सकै छै। वन बनाबऽ के लेल प्रयत्न नहीं करऽ पड़ै छै। जमीन के हस्तक्षेप बगैर छोड़ देबै तो वन आ झाड़ी अपने आप बनतै। जहाँ रोप के वन बनबै छियै ओकरा एग्रो फॉरेस्ट्री करे कहै छै, जे काठ के खेती, जंगल के खेती, उ वन नहीं छै। ओकरो उपयोगिता छै, लेकिन जे काज प्राकृतिक जंगल करे छै से काज वृक्षारोपण क बढ़ाए गेल उपवन, जेना सागरनाथ परियोजना है, ओहन जगह से उ काज नहीं होबऽ वाला छै। उ माटि के नियंत्रण, जल प्रवाह के नियंत्रण, जल के पुनर्भरण, ई काज सब उपवन से नहीं होइ छै। तो ई बहुत कम रह गेल छै मधेश में जंगल। ओकर कोन किस्म से ओकरा प्रतिरक्षा कैल जा सकैए, जोगायल जा सकैए, एक पुस्त से दोसर पुस्त के हस्तांतरण करी, जे बाढ़ि पर नियंत्रण होए, जल के पुनर्भरण पर ओकर काज होई, एहि सब पर ध्यान देनाइ जरूरी छै। आ खेत ओहुना अहाँ जे कहबै जे ऐसे कृषि पर नकारात्मक असर पड़तै, से बात नहीं छै। ककरो पुरान लोग के पूछ लियौ, खेती पाती, पोखर आ वन उपवन के अंतर संबंध जे छै ओकरा विज्ञान तो साबित केने छैहे। बूढ़ पुरान लोग अहाँ के कहता जे कतेक नीक अंतर संबंध छै। पानि किया पड़ि रहल छै, बाढ़ि किया बेसी अबै छै, सूखा किया बेसी होबऽ लगलैए, तापक्रम किया बढ़ि रहल छै, एकरा सब के ई अनुपात पंचतत्व के जे बिगड़ि गेलैए। क्षितिजल पावक पवन समीरा, तुलसीदास कहने छथिन। जैसे ई शरीर बनल कहल गेल छै, शरीरे नहीं सारा सृष्टि बनल छै। एकर अनुपात के न्यूनतम हस्तक्षेप, बगैर हस्तक्षेप के तो जीवन नहीं चलते, लेकिन हस्तक्षेप के न्यूनतम से कैल जा सकैए। कम से कम केना करी तै बात पर तखनी ध्यान से देल जा सकैए। आ एकर बाद खेती पाती के बात भ गेल। तो दूसरो बात, यूनेस्को जे छै से 8 सितंबर 2023 के
मनाब जा रहल छै जे ई संक्रमणकालीन दुनिया में साक्षरता के बढ़ावा देनाई जे छै से टिकाऊ आ शांतिपूर्ण समाज के नींव निर्माण के लेल महत्वपूर्ण छै। माफ कर दो, हमर गला कनी ओना नियंत्रण में अइ। डॉक्टर साहब के कहना जे पूरा ठीक तय नहीं होइ छै, नियंत्रण में राखल जा सके। पाइन कनिक पाइन पी लेने गला साफ भ जाइ छै, गला सूखऽ जे लागल रहै छै सेहो कनि तरा गेल। तो नेपाल में एहि पार जे छै ने से यूनेस्को के इंटरनेशनल लिटरेसी डे जे 8 सितंबर के रहे छै, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, तकरे नेपाल मनबै छै शिक्षा दिवस के रूप में। एहि बेर के शिक्षा के दिवस के अवसर पर, ऐसे पहुलको शिक्षा दिवस में ओना हम अकर चर्चा कैने रही, लेकिन अहू बेर के शिक्षा दिवस पर एक बार फिर विचार करियो जे हम अहाँ मधेश में कत पिछड़ गेलौं। शिक्षा में तो आगू रहिए ने, जे कतौ शिक्षक होई त मधेसी होई सौंसे नेपाल में तेहन रहे एकटा। पहिने त खैर ओहि पार सा लोक सब रहथिन, लेकिन बाद में ओहि पार वाला लोक सब के जगह लैत गेलै एहि पार वाला मधेश के लोक सब। लेकिन कत पिछड़ गेलौं, कोन कारण छै जे मधेश प्रदेश में अखन दूटा मेडिकल कॉलेज है, एकटा वीरगंज में एकटा जनकपुर में, दुनू में से कोनो के हालत ओतेक ठीक नहीं छै। आ सार्वजनिक क्षेत्र के, सरकारी क्षेत्र के तो एकोटा मेडिकल कॉलेज नहीं है। घोषणा विश्वविद्यालय के 3टा भेल अइ, राजऋषि जनक विश्वविद्यालय, मधेश कृषि विश्वविद्यालय वीरगंज, राजऋषि जनक विश्वविद्यालय जो कहलौं से जनकपुर, आ मधेश एकेडमी ऑफ हेल्थ साइंसेज जनकपुर में प्रदेश के रूप में, जे कि ई तीनों के घोषणा दूटा प्रादेशिक कानून से, ऐन से, आ एकटा त ओइसे पहिने संघीय सरकारे से। लेकिन ककरो हालत ठीक नहीं छै। स्कूल सबके, सार्वजनिक स्कूल सबके एक समय में नाम चलल स्कूल सब, सरस्वती स्कूल जनकपुर के, हम ही पढ़ल जलेश्वर के लक्ष्मी चंडी मुरार का उच्च अंग्रेजी विद्यालय, तकर बाद खुलल रहे, बथनाहा में खुललै, गौशाला में खुललै, मटिहानी में खुललै, यदुकोहा के स्कूल बहुत नामी रहे, जगह जगह के, मलंगवा के स्कूल के बात कर सकै छी। आ सप्तरी त शिक्षा के एकटा केंद्रे मानल जाए। सर्लाही में नेपाल के दोसर या तेसर सबसे पुरान स्कूल खुलल रहे। की भेलै, कत जाके पिछड़ गेलौं हम अहाँ, ई बात पर विचार करियो। नाफा क्षेत्र के जे स्कूल छै, जकरा निजी क्षेत्र कहल जाइ छै नेपाल में, उ त नाफा देखतै ने। उ की देखतै जे की पढ़ाला से बेसी से बेसी विद्यार्थी के आकर्षित करब, विद्यार्थी से बेसी फीस लेब, शिक्षक के कम से कम तलब देबै और खर्च कम से कम घटाएब। तै लेल देखबै अहाँ नाफा क्षेत्र के विद्यालय सबके अपन खेलकूद के फील्ड नहीं रहे छै। ओकरा दोसर गतिविधि सब में लगभग न्यूनतम क विद्यार्थी के पढ़ाबी में, ट्यूशन पढ़ा के होइ छै कि की होइ छै जे पोजीशन केना परीक्षा में लाबी, तै पर ध्यान रहे छै। तो वो सब जरूरी छै, लेकिन जाधर सार्वजनिक शिक्षा के स्तर ऊपर नहीं जतै, सामान्य जन के शिक्षा ऊपर नहीं जाते। साक्षरता अपन जगह पर छै, साक्षरता बढ़ रहल है, जे कि प्रसन्नता के बात छै। संगे संगे शिक्षा के स्तर के आगा ल जाए के लेल स्कूल शिक्षा मात्रे पर्याप्त नहीं छै। संगे संगे कॉलेजों के शिक्षा के ओतबे नीक बनाबऽ पड़लै। कॉलेज के शिक्षा जे नीक हेतै त वातावरण पर बनतै जे शिक्षा के महत्व देल जाए। आखिर कॉलेज से पढ़ल, विश्वविद्यालय से पढ़ल शिक्षक बने छै।
तो जौं से शिक्षक नीक मूल्य आ मान्यता लक नहीं अतै तो शिक्षा के सुदृढ़ीकरण केना हेतै। आ ओहुना की कहै छै जे एजुकेशनल सिस्टम एकटा काज करै छै, शिक्षा के अपन अपने आप में एकटा व्यवस्था छै जैमे साक्षरता, अंक गणित के ज्ञान, समाज अध्ययन, विज्ञान, राजनीति, नीतिशास्त्र, दर्शन से होइत होइत प्रविधि में गेनाई आ ई सब जे काज करे छै से विश्वविद्यालय नामे तो विश्वविद्यालय तो ओकर एकटा वैश्विक दृष्टिकोण होय। महाविद्यालय जे विद्यालय से किछु ऊपर सोचे, कॉलेज, पुस्तकालय जैठाम पुस्तक के संरक्षण होय, ज्ञान के एकटा केंद्र बिंदु जेना बैंक में पाई रहे छै, पुस्तक ओना कहला तो कहे छै जे सब चीज इंटरनेट में उपलब्ध है, लेकिन इंटरनेट में उपलब्ध है एकर मतलब ओकर उपयोगो हेतै से जरूरी नहीं छै। ओकरा वातावरण जे होय छै एकटा विद्यार्जन के कह तो सकै छियै ने जे आब इंटरनेट स्कूल के जगह ल लेतै। कोविड के समय में प्रयोगो भेल छलै जे नहीं आब क्लासरूम जे हेतै से तो सब वर्चुअल हेतै, सब बात सही छै, लेकिन ई मानव जाति के विकास तो हजारों वर्ष से भेल छै, तो ओकर जे अभ्यास एकटा बैसल छै, प्रविधि परिवर्तन जरूर करे छै व्यक्ति के आदत के, लेकिन ओकर गति अतेक जल्दी नहीं होय छै। तो पुस्तकालय में जेबै तो अहाँ के ओहिठाम यूट्यूब देखऽ के इच्छा नहीं होत, ओहिठाम इच्छा होत जे एकटा पुस्तक कोनो आब जेना कि एहिठाम हमरा आगू में पुस्तक अइ गणेश मान सिंह के मेरो कथा का पानाहरू, तो हम एकरा उल्टाबै। कहै छै जे बनिया जे होय छै ने दुकानदार से दुकान में बैसल रहे छै जे ग्राहक कखन एतै, प्रतीक्षा तो करऽ पड़ै छै दुकान खोल के, तो नहीं कोनो काज रहे छै तो पोछ पाछ करैत रहे छै सामान के। अहाँ पुस्तकालय में जेबै तो पुस्तक के उल्टाबै तो कतौ जाकर ध्यान आयत। इंटरनेट में की छै जे अहाँ खोलबै एकटा एक क्षण में ध्यान जायत जे ट्विटर में की एलै, आइ काल्हि तो एक्स भ गेलै, फेसबुक में की एलै, यूट्यूब में की नया छै, इंटरनेट के लिंक अहाँ के कतौ से कतौ ल जायत। तो फोकस्ड स्टडी जे कहै छै, अध्ययन के अर्थ होय छै गहिराई वाला अध्ययन, गहिराई वाला अध्ययन के लेल पुस्तकालय के बहुत बड़का महत्व होय छै। तो से जनकपुर सन जगह में एकोटा नीक सार्वजनिक पुस्तकालय नहीं छै। जलेश्वर में चाहे राज बिराज में जेना लोग सब कह लागल हो जे आब सबके हाथ में किंडल छै, ओहिमे हजारों किताब रहे छै, सबके हाथ में सेलफोन छै, तो ओहिमे अखबार रहे छै, ओहिमे पत्रिका रहे छै। ओकरा अहाँ सहयोगी के रूप में बुझियो। ज्ञान के प्रसार के लेल पुस्तकालय के भूमिका, भजन तो आवे छै ने इंटरनेट से, तो क्या मंदिर में जाकर जाय छियै, भगवान के तो कैलेंडरे टांगल है हरेक अहाँ के कोठरी में घर में, मंदिर किया जाय छियै, पुस्तकालय ज्ञान के मंदिर छै। तो वही किस्म के पुस्तकालय के तहिना उ एकटा एजुकेशनल सिस्टम के शिक्षा व्यवस्था के अंश छै। पहिल भेलै परिवार, दोसर भेलै विद्यालय, तेसर महाविद्यालय, चारिम विश्वविद्यालय, पांचम पुस्तकालय, संगे संगे अनुसंधान केंद्र सब जैठाम किछु विद्वान सब मिल क इंटरडिसिप्लिनरी कहै छै, बहुत विषय में फैलल के बारे में ज्ञान के निर्माण। अनुसंधान केंद्र के मतलब नीतिय निर्माण में सलाह देनाइ नहीं, उ परामर्शदाता के काज छै, जे कि अनुसंधान यदि भेल छै
तो ओहि में से निकाल क परामर्शदाता नीति के लेल उपयोगी बात निकाले छै। अनुसंधान के केंद्र जे होइ छै से ज्ञान में थपैत जाइ छै, से अनुसंधान केंद्र के ज्ञात होइ छै, उपयोगिता होइ छै। ताहि लेल अनुसंधान केंद्र में लगानी मूलतः कि त परोपकारी दाता के करऽ पड़ै छै, जेना भारत में टाटा के कयल छै, चाहे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस होई, चाहे सोशल साइंसेज में होई, चाहे लेबर इंस्टीट्यूट में होई, विभिन्न किस्म के जे कि अनुसंधान करे छै आ संगे संगे नया अनुसंधाता के से किछु तालीम जका सेहो दै छै। तो अनुसंधान केंद्र सेहो एकटा बड़का भाग भ जाइ छै शिक्षा के। विचार विमर्श के मंच जेठाम बैस के छलफल करी, चाहे चर्चा जनकपुर में हमरा लगे जखनो छै, या जनकपुर सन जगह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एकोटा किताब के दुकान नहीं छै, राष्ट्रीय स्तर के नहीं छै। अहाँ अंग्रेजी के नया पुस्तक किछु आयलो हाँ पूछा जाए वाला जनकपुर में किताब नहीं छै, किताब के दुकान नहीं छै। मैथिली के प्रकाशन एकटा कोनो खोजऽ वाला किताब के दुकान नहीं छै। अब देखियो त बड़का बड़का पूंजीपति छी अहाँ, 50 ठाम सोना के व्यापार क के पाई कमाबैत, परोपकारियों के रूप में एकटा किताब के दुकान जेठाम मुख्यमंत्री से ल क प्रदेश प्रमुख से ल क विश्वविद्यालय के प्राध्यापक से ल क जो घूम आबऽ वाला किछु लोग होइत से जाकर जे नया किताब कोन एलै से देखऽ वाला जगह एकटा नहीं खोल सकै छी। यौ बाबू केहन व्यापारी सब छी अहाँ सब, जनकपुर के कहै छै जनकपुर व्यापारिक केंद्र बनि गेलै, केहन केंद्र छै ई? एतबो काज परोपकारी पुस्तकालय तो बुझियौ ओहिठाम से किछो आयोजन नहीं होत, अनुसंधान केंद्र से किछो आय अर्जन नहीं होत, पुस्तक के दुकान से तो किछु आय अर्जन सेहो संभव छै, चाहे चर्चा के मंच से, कॉफी हाउस से किछु आय अर्जन सेहो भ सकै छै। तो तई किस्म के नीति अनुसंधान से किछु आय अर्जन सेहो भ सकै छै। आ बड़का बड़का गैर सरकारी संस्था सब काज कर रहल छी, तो अहूँ सब ई एजुकेशन एज ए सिस्टम पर से कनि ध्यान दियौ जे एकेटा में बहुत नीक स्कूल बना देबै तो वो अपने आप में काज नहीं कर सकते। बहुत नीक महाविद्यालय, बहुत नीक विश्वविद्यालय, चाहे बहुत नीक पुस्तकालय, बहुत नीक किताब के दुकान, बहुत नीक विचार विमर्श के केंद्र, बहुत नीक चाय चर्चा के मंच, कॉफी हाउस, ई सब एकटा अपना में मिल के काज करे छै। से ध्यान देव के लेल शिक्षा के बात पर तो एक मंत्र छै नहीं, अब हमारे संस्कृत के उच्चारण तो जय भगवान है, लेकिन तैयो न चौरहार्यं न च राजहार्यं न भातृभाज्यं न च भारकारी व्यये कृते वर्धत एवं नित्यं विद्याधरं सर्वधन प्रदानम। हमरा सबके संस्कृत के शिक्षक रहथिन बजराही के, बेर बेर सुनबथिन श्लोक के, आब तऽ कनि बिसरा गेलै तऽ देखऽ पड़ैए। कहै छै जे नहि चोर चोराबऽ सकैए, नहि राजा वा सरकार जफत करऽ सकैए, भाई भैयारी में अंशबंडा नहीं करऽ पड़ै छै, कतबो विद्या के बोझ धऽ लिअ तऽ विद्या ददाति विनयम, विनयशीलता बढ़त लेकिन भारी नहीं बढ़त, बोरा नहीं बोकऽ पड़त, आ जते खर्च करबै ओते बढ़तै। एकटा चीज छै जो बाकी सब खर्च करे से तो घटे छै, उमेर समेत घटैत जाइ छै, लेकिन विद्या के जते खर्च करबै बाँटबै ओतेक बढ़तै। तही के लेल विद्या के कहल गेल छै जे सब धर्म में सबसे प्रधान छै, दुनिया में कतौ जाऊ तो एकर उपयोगिता किछु कम बेसी हेतै, समाप्त नहीं होइ छै। बात करैत करैत किछु लंबा बात होबऽ लागल, तऽ आब ई विद्या वाला बात के अखन एहिठाम रोकै छी। पत्रकार स्वतंत्रता सेनानी राजेश्वर नेपाली जी जनकपुर के छलथि हँ, हुनकर निधन भेलनि हँ। श्रद्धांजलि आ शोक संतप्त परिवार के प्रति समवेदना। कहबी छै जे कोनो कार्यक्रम के शुरुआत देवता के प्रार्थना से होइ छै, आ अंत में जाकर जे ककरो श्रद्धांजलि देवक होय तो अंत में करी।
अब कतऽ आयल छै बात हम नहीं कहब, एकटा व्यवस्था जकाँ बैस गेल छै जे प्रार्थना शुरू में आ श्रद्धांजलि अंत में। संभवतः देवता के अंश सेहो अपने में आई आ पितृ के अंश सेहो अपने में आई, तो दुनू के एक साथ नहीं कह कऽ एकटा से शुरू आ एकटा से अंत कहने समग्रता चलि अबै छै से भेल होइ कि राजेश्वर नेपाली जी के व्यक्तित्व कहै छै ने जे साधारण में प्रभावशाली, बड़ा साधारण व्यक्तित्व, धवल धोती आ बेसी काल खादी के कुर्ता, कहियो काल और से हो, पैर में बेसी काल चप्पल आ जाड़ महीना में कहियो काल जुत्ता से हो, एकटा झोरा में वो अपन प्रकाशन लऽ कऽ आ कलम नोटबुक, फोन से बेसी बाद में फोनो ओना राखऽ लागल रहथिन से ओ झोरा में रहै छलनि। ऋतु अनुसार यदि बेसी गर्मी या बरसात छै तऽ छाता सेहो एकटा नहि छोड़ै छलखिन, आ ठंडा महीना छै तऽ ओढ़नी चद्दर सेहो, पलिया हमसब कहै छलियै तहिया, तऽ सेहो रहै छलनि। कृतित्व के व्यक्तित्व के बाद हुनकर कृतित्व के बात करबै तऽ राणा विरोधी आंदोलन से शुरू भेल पत्रकारिता पंचायत विरोधी होइत मधेश अधिकार तक में निरंतर आ से 3 भाषा में आ ओतबे की कहबै सहजता के साथ, नेपाली में, मैथिली में आ हिंदी में। राजनीति में नहीं, हमरा शायद गड़बड़ कहा गेल, राणा विरोधी नहीं, पंचायत विरोधी। राणा के बाद के राणा विरोधी जे नेता सब रहथिन हुनका सब संगे सानिध्य बाद में स्थापित भेलनि, किया तो हुनकर उमेर भऽ सकैए राणा के विरोध काल में बच्चों में किछु केने हेथिन, लेकिन उमेर बहुत बेसी नहीं भेल छलनि। हमरा तथ्यगत जानकारी नहीं है, लेकिन हमर भैया छथिन एकटा जनकपुर में के गिरीश भैया, सर्वोच्च के न्यायाधीश भेलखिन, जिनकर एकल बेंच निर्णय से नेपाल में संघीयता के बाध्यता बनलन संविधान निर्माता सब में। तो गिरीश भैया के सहपाठी जका नीचा ऊपर से हम नहीं कहब, स्कूल के सहपाठी जका कतौ चर्चा केने रहथिन, तो 1-2 साल नीचा ऊपर जे रहल होय, लेकिन उमेर संभवतः 80 से ऊपर से नहीं छलनि। हाँ, तो राणा विरोधी आंदोलन में की कतेक भूमिका रहनि से हम नहीं कह सकै छी, लेकिन पंचायत विरोधी में तो निश्चित रूप से जनकपुर में बड़ा हमेशा हरेक सार्वजनिक कार्यक्रम में अग्रसर भऽ कऽ आइसँ 25-30 वर्ष पहिने हमरा कनि असहज सेहो लागे। हमरा आब कहऽ में कोनो दिक्कत नहीं है, भगवान जतऽ छथिन हुनकर आत्मा के शांति दे, परमात्मा अपना में समावेश करथिन, उनका मोक्ष भेटै, मुक्ति भेटै, विश्वास जे करे, स्वर्ग जन्नत हेवन जे होई, अपन अपन सब चीज हिंदी के कुछ बेसिए महत्व देथिन। तो हमरा सब दिन से की रहल जे ई दक्षिण से हमर भाषा मैथिली के हिंदी दबने जाइए, उत्तर से नेपाली दबने जाइए, तो हमरा जे हिंदी बेसी करे छलै, बाद में बुझलिए जे पूरा मधेश के जोड़ऽ के लेल आ मधेश आ पहाड़ के जोड़ऽ के लेल हिंदी भाषा के कते महत्व छै से हम बहुत बाद में बुझलिए। मधेश आंदोलन के बाद में मधेश आंदोलन के बाद तो नहीं कह सकै छै, सन 90 के दशक के मध्य के बाद जब भाषा आंदोलन कतौ नहीं जा देखाए लगलै, तकर बाद हमरा लागल जे नहीं मधेश के जोड़ऽ के लेल सेहो हिंदी के महत्व छै। आ काठमांडू के कोनो नेता तो ई चूरे पार करते तो सब हिंदी बगाड़ऽ लागै छलखिन, तो ई पहाड़ मधेश के जोड़ऽ के लेल सेहो हिंदी के महत्व छै। हिंदी तो अंतर्राष्ट्रीय भाषा भेल जाइ छै, तो जे छै से छैहे, लेकिन ओहि समय में हमरा
हिंदी से कनी चिढ़ जका कहे छै ने से रहे आ उ बड़ा हिंदी करथिन तो ओहन हिंदी करऽ वाला बहुतो लोग से उनको से हमरा कनी एकटा कनी चिढ़ जका रहे। दोसर जे रहे उ सब सार्वजनिक कार्यक्रम में पहुँच जाथिन आ हुनका बड़ा ओहो आब बुझै छै जे किया रहे तहिया नहीं बुझिए हुनका की लगे जे हमरा मंच पर आयोजक किया नहीं रखलक तो कहियो काल तो उनका नहियो बजबै तो जाकर मंच पर बैस जाथिन आ आयोजक सबके एकटा अलग से दोसर कुर्सी खोजऽ पड़े। आब बुझै छियै जे हुनका सन बौद्धिक ऊंचाई आ सामाजिक कर्म करऽ वाला हुनका से कम वाला सबके ऊंच कुर्सी आ हुनका जे नीचा राखि देबै तऽ अधिकार तऽ अपन अपने लेबऽ पड़ै छै ने। सब में ई नहीं रहै छै जे भऽ गेलै हम नीचे बैस कऽ सुनब से सब में नहीं रहै छै आ सब में रहनाइयो जरूरी नहीं छै। तो हुनकर ओहो एकटा बात के हम नीक से नहीं बुझिए लेकिन हम बहुत आदर करिए हमरो प्रति उनका स्नेह भाव जे भेंट होइत स्नेह भाव हिसाब से जे बेसी काल उलहना देथिन जहाँ बड़ा राष्ट्रीय बात करै छियै कनी क्षेत्रीय बात उठबियो जनकपुर वाला बात उठबियो जलेश्वर वाला बात उठबियो एकदम तहिया तो हम दक्षिण एशिया पर साउथ एशिया स्फेयर कह के स्तंभ लिखी एकटा हिमाल साउथ एशिया में तकर बाद राष्ट्रीय मुद्दा सब पर टिप्पणी जे अखनो हम करते छी चौकीबाजी शुरू कर में हमर एकटा उद्देश्य सेहे रहे जे हम राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा उठबैत अपन बात सब बिसरल जाइ छी तो से एकटा कारण आ भाषा के कारण तो हुनका संगे से हमरा स्नेह आ हुनका प्रति आदर भाव किछ बाद में खास कऽ कऽ मधेश आंदोलन के बाद में बहुत बेसी से बढ़ गेल जे जिंदगी भर संघर्ष केनाइ शुरू से नेपाली कांग्रेस से सानिध्य रहे लेकिन मधेश के मामला में वो नेपाली कांग्रेस से लड़ल तैयार भ जाय छलखिन आलोचना वो कहियो कम नहीं केलखिन आ जे मुख्य कर्म होय छै कलम पकड़ वाला के जे सत्ता के आलोचना करी उ लेखक धर्म से कहियो विचलित नहीं भेलखिन। त कवि छै ने फिर हमर संस्कृत के उच्चारण तो जय भगवान कहबे कलू गीता के श्लोक छै नयनं छिदन्ति शास्त्राणि नयनं दहति पावक न चयनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुता। आत्मा के शस्त्र नहीं काट सकै छै आगि नहीं जलाबि सकै छै पानि एकरा नहीं भिजाव सकै छै हवा सुखाव नहीं सकै छै। सूर्य भगवान अपने सुखावत किए थिन लेकिन सूर्य भगवान के ताप से जे हवा सुखबै छै सेहो नहीं कर सकै छै। त आत्मा के मानव वाला जे दर्शन छै से परमात्मा में विलीन मुक्ति के बाद तकर बात करे छै उ जे छै से आदि शंकराचार्य के भजन बाबूजी बहुत गौथिन पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो ई बेर बेर जन्म लेवा से जे मुक्ति छै परमात्मा में विलीन होवा वाला बात बुद्ध धर्म में एकरा आत्मा के कोनो एकटा अवयव नहीं मान के कहे छै एकटा चेतना के प्रवाह छै जे बहैत चले छै आ ओ सब कहे छथिन निर्वाण जे छै से एकटा स्थिरता के परिस्थिति तो निर्वाण हुनका भेटै आ हम तो कनी चारवाक सिद्धांत आजीविक परंपरा के सेहो मानव वाला लोक कवि छै जे 9टा सनातन दर्शन में 6टा पुनर्जन्म आत्मा के बात माने छै आ 3टा से कहे छै नहीं तो 2टा कम से कम निर्वाण वाला बात माने छै जैन धर्म आ बुद्ध धर्म आ ये आजीविक परंपरा चारवाक परंपरा में जैमें मक्खली गोसाल अजित केश कम्बली
पुकुद कात्यायन सन दार्शनिक भेल। ओ कहै छै जे नहि जे छै से जीवन छै कि नहि एहिसँ पहिने किछु छै नहि के बाद किछु छै। तऽ एहि जीवनके सेहो राजेश्वर नेपाली जी संघर्षमय परंतु संतोषप्रद जीवन बितेलखिन। तऽ पुनः हुनका श्रद्धांजलि। देखियो आइ कतेक लम्बा बजा गेल, कहियो काल भऽ जाइ छै ने बाते बहुत बेसी छल करऽके, किछु दिन भइयो गेल छलै सेहो बात छै। आहे माहेमे तऽ लम्बा भइए जाइ छै, तऽ ई आहे माहेमे किछु लम्बा भऽ गेल। डेंगू बड़ा फैलल छै, से कनि सतर्कता अपनाबी। बड़ा खतरनाक बीमारी छै, देखऽमे किछो नहि, एकटा मच्छर जे छै से कतेक ई भिनसर साँझ दिनवला मच्छर छै। एकटा डॉक्टर साहब कहैत रहथिन जे अहाँ ऑल आउट बारै छी तऽ भरि दिन बारू, बल्कि साँझमे मिजा देबै। मलेरिया जे छै तऽ ओकर तऽ इलाज भेट गेल छै, डेंगूके तऽ इलाजे नहि छै। तऽ से ओकर जतेक प्रतिरक्षात्मक उपाय कऽ सकै छी से करू। और बाकी बात स्वास्थ्यके जे छै, वायु प्रदूषण सेहो ओहोके चलते किछु मास्कके उपयोगिता छै। ई सीजनल फ्लू जे कहै छै, जे कि मौसमके परिवर्तनके समयमे जे होइ छै, ओकरो लेल सेहो मास्कके उपयोगिता छै। पानि पीबैत रहऽके से सब जे कि बेर बेर कहैत रहै छी। आँखि उठऽके सेहो चलल छै, तऽ कनि हाथ साबुनसँ धोइत रही, नाक आँखि मुँह छुबऽके किछु कम करी, सेहो एकटा प्रतिरक्षाके उपाय छै। धियापुता सब पर सेहो कनि ध्यान देबऽके, किछु बेसी उमेरगर लोकके स्वास्थ्य पर ध्यान देबऽके। बाकी सब ला तऽ किशोरी जी छथिन। हमर बात सुनलहुँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो किशोरी जी, प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी छथिन, संगे एक दोसर के आदर भाव जे छै ओहो ओतबे महत्वपूर्ण छै।